आगे चल रहे हैं, लेकिन हम का ये आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ है। अगर ये आंकड़ा यहां अपडेट होगा तो हम के टैली में वो एक सीट जो है वो जीतन राम मांझी की वो दिखाई जरूर देगी। लेकिन ये ऊपर का आंकड़ा देखिए बहुत अहम है। एनडीए महागठबंधन से आधी सीटों पर आगे है, बहुत ज्यादा लंबी लीड हो गई है महागठबंधन की। 68 सीटों पर आरजेडी, और बीजेपी आरजेडी को कंपेयर करेंगे उसमें भी देखिए लगभग डबल सीटें आरजेडी जीत रही है बीजेपी से, और वही आंकड़ा आपको ऊपर एनडीए और आरजेडी के आंकड़े में दिखाई दे रहा है। और ये परफॉर्मेंस जो है मानक आरजेडी का, मुझे लगता है कि जो 95 में परफॉर्मेंस था या 90 में परफॉर्मेंस था उससे बेटर हो सकता है, क्योंकि तब 324 सीटें हुआ करती थी, आज 243 सीटें हैं। और उसमें पिछली बार 81 बहुत समय के बाद 81 सीटें मिली थी आरजेडी को, जबकि वो 101 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। जो स्ट्राइक रेट अभी दिख रहा है आरजेडी का कि अभी वो 70 सीटों पे आ गए, हमारे पास 143 सीटों का रुझान है, उसमें 70 सीटों पे आरजेडी आ गए है। तो आरजेडी एक लंबे अरसे के बाद इस लेवल का परफॉर्मेंस कर रही है, जिसमें 144 में वो अभी तक 70। ये तो मामला एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है उस तरफ जा रहा है, और इसलिए आज से तो ऐसा लगता है कि अकेले अपने दम पर कहीं आरजेडी बहुमत हासिल ना कर ले। नहीं, वो मुश्किल होगा। देखिए 144 सीटों पे चुनाव लड़े हैं वो। अच्छा, फिर 122 लाना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन देखिए कांग्रेस भी तो, लेकिन पहले ये हुआ है संजीव, मैं बीच में रोक रहा हूं, पहले ये हुआ है जेडीयू ने ऑलमोस्ट अपने दम पे बहुमत पा लिया था। जब वो 141 सीटों पे लड़े थे 2010 में, वो 115 सीटों पे जीते थे। 141 में 115, करीब 85% का स्ट्राइक रेट था। और बीजेपी लड़ी थी 102 सीटों पे, वो 90 सीटों पे जीती थी, उनका स्ट्राइक रेट और भी बेहतर था। और अब ये देखिए एनडीए ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया है, 52 हो गया एनडीए का आंकड़ा, 34 बीजेपी, 17 जेडीयू, 1 हम। और मृत्युंजय तिवारी पर दुनिया कायम है, हमें इसलिए विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे बिहार में। तो आरजेडी के नेता देखिए अब बयान देना शुरू हो रहा है उनकी तरफ से। अभी तक बच रहे थे जश्न मनाने से या और भी कुछ क्लियरली कहने से, लेकिन अब जब ये आंकड़े आ गए हैं अब तो खुलकर आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिर से शुरुआती रुझान है, 151 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 95 पर आरजेडी गठबंधन आगे, यानी महागठबंधन सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। एनडीए अभी हाफ सेंचुरी पर ही रुका हुआ है। एकदम डबल सीटें जीत रहा है एनडीए से महागठबंधन, एकदम डबल। बीजेपी से डबल सीटें जीतती हुई दिख रही है आरजेडी। जेडीयू और कांग्रेस दूसरे स्थान के लिए ऐसा लग रहा है आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर यह ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है और जेडीयू बहुत ज्यादा, लगभग डबल सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पर देखिए लड़ाई भी तीसरे नंबर के पार्टी बनने के लिए ही ज्यादा गंभीरता से लड़ी जा रही है, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर की तो पार्टियां तय हो चुकी। हाँ। कम से कम शुरुआती रुझान ये कह दे रहे हैं, लेकिन पहली और दूसरी में भी बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए बिहारीगंज से, मैं बीच में रोक रहा हूं आप लोगों को, बिहारीगंज से एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी, जब तक हम जनता के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख लेते तब तक हम वो आतिशबाजी, गुलाल उड़ाना, जीत का जश्न शालीनता पूर्वक अनुशासन के साथ ओके। तो जाहिर है जब तक सारे आंकड़े ना आ जाएं तब तक क्लियरली कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब ये शुरुआती रुझान है। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई, 40 मिनट हो चुके हैं, 154 सीटें, उनमें से 100 के करीब आरजेडी गठबंधन जीत रहा है और एनडीए 57 पर है। सुकेश कुछ नहीं, एक जो हमने अपने टीवी स्क्रीन पे चलाया, बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी आगे हैं, सुहासनी। अब ये बिहारीगंज ऐसी सीट थी, जब वो कांग्रेस को दी गई थी तो ये लगा कांग्रेस को, बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि 70 तो मिल गया, लेकिन सारी डिफिकल्ट सीटें दे दी हैं। 2010 में कांग्रेस यहां अकेले लड़ी थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी, और ये लूजिंग सीट मानी जा रही थी कि बिहारीगंज तो हारने के लिए कांग्रेस को दे दिया। अगर उस सीट पे अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अगर वहां से शरद यादव की बेटी जीत जाती है, तो ये समझिए कि जिस लहर की हम बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल बात कर रहे हैं कि तेजस्वी की लहर है, आरजेडी की लहर है, महागठबंधन की लहर है, और एक एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा वेव है नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, 158 सीटों में से अगर 100 सीटों पर महागठबंधन आ गए तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए बहुमत की तरफ बहुत ही तेजी से महागठबंधन बढ़ रहा है। अब सिर्फ 25 सीटें और चाहिए महागठबंधन को, सिर्फ 25, जबकि अब की रुझान आने बाकी है 43 और 42, 85 सीटों के। अब बस 25 सीटें और चाहिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकने के लिए। एनडीए बहुत पीछे रह गया है, 57, सिर्फ 57।
हालांकि जेडीयू 20 तक पहुंच गया है, लेकिन बीजेपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नहीं दिख रही है। सिर्फ 36 सीटें, आरजेडी 74 सीटों के साथ जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी बनने की तरफ शान से बढ़ रही है। कांग्रेस 19 सीटों के साथ बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है और महागठबंधन इसी के साथ सेंचुरी पार। अब सिर्फ 22 सीटें और चाहिए महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए। शुरुआती रुझान है, लेकिन अब 40 मिनट की वोटों की गिनती के बाद इन रुझानों पर अब धीरे धीरे आपको यकीन करना पड़ेगा, क्रिकेट में क्योंकि ये सच्चाई में बदल रहे हैं। तेजस्वी, क्रिकेट में चोटी लोगे थे, सेंचुरी वहां नहीं लगा पाए, लेकिन यहां लगता लगा दिया है। तो महागठबंधन की सेंचुरी हो गई है। अब सिर्फ 22 सीटें और चाहिए तेजस्वी यादव को बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए, और मुख्यमंत्री पद अब उनको साफ साफ सामने दिखाई दे रहा होगा। जाहिर है नीतीश कुमार को अपनी हार अब धीरे धीरे सामने दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब 163 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 243 में से अब 167, एनडीए 63 पर है, महागठबंधन 100 पर। सबसे बड़ी पार्टी बिहार में इस बार कौन सी बनेगी, अब इसमें लगता है कि कोई शक नहीं रह गया है। रुझानों के हिसाब से आरजेडी 77 सीटें जीत चुकी है। रुझानों में, फिर से कह रहा हूं, रुझानों में 79 हो गया आरजेडी का आंकड़ा। महागठबंधन 102 सीटें जीतकर शान से बहुमत की तरफ बढ़ रहा है, और एनडीए बहुत पीछे रह गया 63 सीटों के साथ। बीजेपी 38, जेडीयू 24। दोनों ही पार्टियां ऐसा लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रही हैं। जो लगातार ये एक तर्क दिया जा रहा था कि हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी का सामना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को करना पड़े, और अब ये देखिए आरजेडी के खेमे में आखिरकार पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। ये तो खाली बर्तन नहीं, ये मछली पकाई जाएगी, ये मछली की तैयारी है, और उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आरजेडी के कार्यकर्ता आएंगे। हम लगातार पूछ रहे थे ना कि आरजेडी के खेमे में जश्न का माहौल क्यों नहीं है, देखिए, और अब ये देखिए मछली, बिहार में मछली का महत्व है ना संजीव, ज्यादा महत्व है ना। हाँ बिल्कुल, शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। हाँ शुभ माना जाता है। और देखिए कि अभी भी बड़ा लेकिन सबड्यूड और म्यूटेड तरीके से आरजेडी अच्छा, एक सेकंड जरा सुनते हैं। जतरा बनता है तब खाए या जे करे, लेकिन जतरा बनता है मछली देख। कहाँ से ये मछली आप लेकर? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर इतनी दूर से आए? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? गणेशी साहनी, सिवाई प्रखंड के मंत्री हैं मछुआ संघ का। ठीक है, ये बताइए कहाँ से लेकर? ये बताइए। ओके, तो देख रहे हैं आप आरजेडी के कार्यकर्ता। रोहू मछली है ये, हाँ। हमारी तरफ बहुत खाते हैं और स्वादिष्ट भी होती है, और मछली का इन्होंने बताया यात्रा शुभ होती है। हाँ। शुभ माना जाता है हाँ। मछली, तो आप जानते हैं हाँ। कि शुभ, दही और मछली शुभ मानते हैं। तो आखिरकार अब मान लिया जाए कि जश्न का माहौल अब आरजेडी के खेमे में साफ साफ दिखाई देने लगा है। मात्र 13 सीट और चाहिए, सिर्फ 13। 109 सीटों पर महागठबंधन आगे हो गया है। ऐसा लगता है आरजेडी 100 का, आरजेडी की सेंचुरी तो इस स्पीड से आरजेडी की सेंचुरी तो ऐसा लगता है आराम से हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 22 और 43 65 सीटों के लिए अभी भी रुझान आने बाकी देखिए, है। पिछली और दफा आरजेडी 85 पर है, सिर्फ 15 सीटें पिछली चाहिए। दफा उनके पास 80 सीटें थी, और ये अभी 85 सीटें हो गई हैं। अभी भी आप ये समझ लें कि 63 सीटों की काउंटिंग बाकी है। तो ऐसे में यकीनन पिछली बार से ज्यादा सीटें जीती हुई आरजेडी हाँ, दिखाई पिछली पड़ बार रही है। 80 सीटें थी पिछली बार बिल्कुल। आरजेडी की, 18.5 के परसेंट के आसपास वोट था। इस बार ज्यादा सीटें लड़ी भी हैं, तो कहीं तो जाहिर है अकेले वोट भी एकदम बढ़ेगा। सैकड़ा ना आ जाए आरजेडी को। 111 हो गया महागठबंधन, 111, सिर्फ 11 सीटें और चाहिए तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री पद अब उनको, जैसा मैं पहले कह रहा था, सच्चाई में बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब तेजस्वी यादव को धीरे धीरे यह एहसास हो रहा होगा कि उनके सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उनको 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा करना है, और जो बड़ी बड़े वादे उन्होंने इस चुनाव में किए हैं उन सबको पूरा करने का प्लान बनाना पड़ेगा। 87 पर आरजेडी 87 सीटें अकेले, कांग्रेस 20, लेफ्ट 4, 111 हो गया महागठबंधन। एनडीए 67 सीटें, सिर्फ 67। बीजेपी 42, जेडीयू 24, हम 1। यह मुकाबला अब धीरे धीरे, बल्कि बहुत तेजी से एक तरफा होता जा रहा है। और एग्जिट पोल, जिसमें जो एग्जिट पोल आरजेडी की बड़ी जीत दिखा रहे थे, वो एग्जिट पोल अब सही होते दिख रहे हैं। और इसी के साथ अब आरजेडी, जैसा हम पहले बता रहे थे, 80 सीटें पिछले चुनाव में आरजेडी ने जीती थी। अपना ही रिकॉर्ड आरजेडी ने अब तोड़ दिया है। 87 पर आरजेडी आगे है,
और उससे आधी से भी कम पर बीजेपी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन गई। अमित कुमार हैं आरजेडी के दफ्तर के बाहर है। अमित ओवर टू यू, जेडीयू के दफ्तर के बाहर है। हाँ अमित बोलिए। नहीं, मैं जेडीयू के दफ्तर में हूं और जेडीयू के दफ्तर में यहाँ पे हालांकि और तो कार्यकर्ता और नेता नहीं, लेकिन कुछ युवा नेता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे पूछेंगे, जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि महागठबंधन बहुत तेजी से बहुमत की तरफ बढ़ रही है। आप पिछड़ गए लग रहा है। देखिए, ऐसा है, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और आधे घंटे 1 घंटे का समय बीता है। कम से कम 12 बजे तक जब ईवीएम खुलना शुरू होगा और उसका रुझान शुरू आएगा, तब पता चलेगा कि जनता का रुख किस तरफ है। और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बिहार में एक बार पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की इस बार माहौल दूसरा है। 2015 का माहौल दूसरा था, लेकिन हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे थे। ज्यादातर लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे। आप 2005 में भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, 2010 में भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, 2015 में भी। ये 2020 है, फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे। लेकिन जो रुझान है वो आपके पक्ष में तो नहीं दिख रहा है। रुझान अभी हम लोग के पक्ष में है और हमेशा रहेगा और नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, उम्मीद है अभी भी जो जेडीयू के यहाँ पे कार्यकर्ता है, युवा नेता है, युवा जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से तेजस्वी के साथ चले गए और जो 10 लाख नौकरी है शायद वो एक तरह का ट्रम्प कार्ड था जिसकी वजह से पूरा माहौल ही बदल गया। सर, आपको ये लगता है 10 लाख नौकरी देना पॉसिबल है बिहार में एक बार में? और युवा का रुझान वैसा नहीं है। वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम किए हैं, हम लोग को पता है, हम लोग खुद युवा हैं और शुरू से नीतीश जी के साथ है, आगे भी रहेंगे। और हमारे साथ बहुत युवा हैं। वो दिखने की बात कुछ और आती है और अभी तो सर आधा घंटा बीता है, अभी तो रुझान आना बाकी है। मैं जो MY समीकरण पे राजद को घमंड है, वो MI समीकरण आज नीतीश जी के साथ है। M फॉर महिला, Y फॉर यूथ। जी देखिए, ये MY सीरीज एक बता रहे हैं कि जो महिला और यूथ ये दोनों इनके साथ है और भरोसा अभी भी जेडीयू के जो युवा कार्यकर्ता हैं इनको लगता है कि जो जिस तरह से 10 लाख नौकरी के नाम पर एक तरह से पूरा माहौल बदला था वो ऐसा नहीं है। उम्मीद है कि अभी शुरुआती रुझान है, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा रुझान में जेडीयू के कार्यकर्ताओं में अभी भी उम्मीद बनी हुई है। आंकड़ों के बावजूद जेडीयू के कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर के बाहर मेरे सहयोगी अमित कुमार को बता रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, देखते जाइए, शाम होते होते ये तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन शुरुआती रुझानों में अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, महागठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन 122 के बहुमत के आंकड़े से अब सिर्फ 8 सीटें दूर रह गया है। 114 पर है महागठबंधन, एनडीए 72 पर है। सिर्फ 72 कहना पड़ेगा, सिर्फ 72, क्योंकि 192 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अगर इसी रफ्तार से यही ट्रेंड रहा तो बहुमत के आसपास भी नहीं फटक पाएगा एनडीए। 44 पर बीजेपी है, जेडीयू 27 पर है, हम 1 पर हैं और आरजेडी 90 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस ट्रेंड के हिसाब से अगर प्रोजेक्शन करें तो आरजेडी अकेले अपने दम पर कम से कम सेंचुरी तो मार ही लेगी, 100 से ज्यादा पहुंच जाएगी। अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा शायद ना छुपाए क्योंकि 122 का आंकड़ा है बहुमत का और अब सिर्फ 44 सीटें का रुझान बाकी है। हालांकि वो अभी भी पॉसिबल है, संभव अभी भी है। हो सकता है कि आरजेडी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर ले क्योंकि अभी भी 44 सीटों का रुझान बाकी है। आरजेडी 90 पर है, उसे 32 सीटें चाहिए। रोहित चहल, शुरुआती रुझानों में आप बहुत ज्यादा पिछड़ गए, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। मुझे लगता है मानक जी देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं बहुत ही शुरुआती रुझान है। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे अभी तक 1 सीट पे ही दिखा रहे हैं, वो भी लीडिंग पे एक सीट दिखा रहे हैं जिसमें चल रहा है कि जिसमें क्या है स्थिति है, लीडिंग कौन कर रहा है, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मैं दिखाना चाहूँगा सिर्फ 1 सीट है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है आपको भी पता है, वो आधिकारिक तौर पर हर इलेक्शन में कितना स्लो अपडेट करते हैं। आपको भी पता है कि उनके फाइनल नतीजे आने में 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे भी लग जाते हैं। आपको पता है कि टीवी पर देखकर ही आप हर चुनाव में अपनी जीत का जश्न मनाते थे, हमसे बात करते थे। आज भी मानिए हमारे इन आंकड़ों को। मानक स्मार्ट प्रवक्ता है रोहित चहल, उनको बधाई देना चाहिए इस बात के लिए। अगर वो आगे चल रहे होते तो दूसरा ये दिखा रहा होता कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देख लीजिए अभी तो 1 पे ही सामने आया है। तो जो उनके पक्ष में है उसको सामने लाकर रखते हैं और बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से रखा है। अच्छा, बधाई देनी चाहिए। संजीव एक सेकंड, संजीव मैं तो ये कह रहा हूं संजीव, अभी भी 243 में 200 सीटों के रुझान है। हाँ। एनडीए 80 पर है, एनडीए 80 पर है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80 पर आ गया, जो कि बहुत खराब प्रदर्शन नहीं है कंसिडरिंग 122 बहुमत का आंकड़ा है। 80 और 122, 42 सीटों का डिफरेंस है। 42 और 43 के रुझान अभी आने बाकी है अभी भी। अब मैं देख पा रहा हूं कि
अचानक से महागठबंधन का आंकड़ा स्थिर हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।